हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवनीत मागो, आपका अपना रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, एंड वेलकम बैक टू द हेल्थ केयर टुडे। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही एक जिसे मैं कह सकता हूं प्लेजरेबल टॉपिक की, जो हर मैरिड कपल के लिए जानना बहुत आवश्यक है। आज मैं केवल नॉर्मली मैं जब आता हूं और मैं आपसे बात करता हूं तो नॉर्मली मैं फीमेल से बात करता हूं, महिलाओं से बात करता हूं, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं तो मेरी पेशेंट्स वुमेन हैं, तो मैं नॉर्मली महिलाओं से बात करता हूं। पर आज मैं पूरे देश से बात करने के लिए आया हूं, हर महिला से, हर पुरुष से। मैं आज कपल से बात करने के लिए आया हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप आज सेव तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको सेव करके रखने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बार सुनना पड़ेगा, लाइफ में सुनना पड़ेगा, और ये शायद आपको अपने बच्चों को भी गिफ्ट करना पड़ेगा। एक बना के पेन ड्राइव दे दीजिए उन्हें। तो मैं आपको बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को, मतलब कि जब वो शादी हो जाए उनकी, उसके बाद, आज नहीं, मतलब ध्यान रखिएगा। तो हाँ, आज मैं बात करूंगा मैरिटल ब्लिस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या जिसे कहते हैं कि सेक्सुअल ब्लिस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बहुत बार ऐसा होता है, और ये एक सर्वविदित तथ्य है, जिसे मैं कहता हूं यूनिवर्सली नोन फैक्ट, दैट चाइल्ड बर्थ के बाद हस्बैंड और वाइफ में वो जिसे कहते हैं ना, वो सेक्सुअल इंटीमेसी या जो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, वो कम हो जाती है या खत्म भी हो जाती है बहुत सारे लोगों में। बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं। देखिए, मैं पिछले जिस दिन मैं अपना मेडिकल फील्ड में एंटर किया, आज मुझे 30 साल होने लगे हैं। तो एक 30 साल का तजुर्बा लेके मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मैंने इस देश के और विदेश के लगभग हर देश में कार्य किया है किसी ना किसी तरीके से, और इस देश के लगभग कम से कम 15 स्टेट्स में मैंने काम किया, क्योंकि मैं फौज में रहा, मैं इंडियन एयरफोर्स में डॉक्टर था बहुत समय तक, और मैं वहां पे अलग अलग जगह पे, चाहे मैंने स्टेट्स में 15 ही काम किया हो, पर मैंने इस देश के हर स्टेट के लोगों को ट्रीट किया है, हर स्टेट के कपल्स की प्रॉब्लम सुनी है, हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों की प्रॉब्लम सुनी है, हर एथनिक कल्चर की बात सुनी है। तो ये एक ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, जब बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद एक जो सेक्सुअल इंटीमेसी होती है वो कम हो जाती है। उसके रीजंस बहुत हैं, और जैसे हमारे हमारे मूवीज, कई बार मैं कहता हूं हमेशा कि मूवीज जो होती हैं वो एक्चुअल सोशल लाइफ के मिरर्स रहते हैं। स्पेशली पुरानी मूवीज तो ऐसे ही होती थी, तो वो दिखाते थे कि कई बार माँ बोलती थी बच्चे को कि अब तुम आ गए हो, तो अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, या फादर बोलता था बच्चे को ना, एक किस्म से एक्सप्रेस करने का तरीका होता था कि अब तो तुम्हारी माँ सिर्फ तुम में ही ध्यान देती है, मुझे तो भूल ही गई है। ऐसा होता था ना, याद करिए, ऐसा हम सब ने कभी ना कभी टीवी में देखा है, और ये एक फैक्ट है। बहुत सारे लोग इस चीज को मानने से इनकार कर सकते हैं, पर अंदर से सबको पता है कि ऐसा होता है। और क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जब डिलीवरी होती है तो पूरा जो फीमेल पेल्विस होता है वो लैक्स हो जाता है, वजाइना लूज हो जाती है। कई बार तो जो डिलीवरी से इतना डैमेज हो जाता है पूरे पेल्विक फ्लोर को कि वजाइना बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, उसको डैमेज होता है। कई बार जो उसके नर्वस इनर्वेशंस होती हैं, जो जी स्पॉट का एरिया होता है, या जो और एरियाज होते हैं जहाँ से प्लेजर मिलता है फीमेल को, वो एरियाज पे डैमेज हो जाता है, उसका इनर्वेशन पे डैमेज हो जाता है। कई बार उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है प्रेशर की वजह से, अगर प्रोलॉन्ग लेबर चली हो या कुछ ऐसा इशू रहा हो कि जिसकी वजह से एक तो वजाइना लूज हो जाती है, दूसरा प्लेजर जिसे ऑर्गेज्म कहते हैं, ए फीमेल इज नॉट एबल टू गेट एन ऑर्गेज्म। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि मेल पार्टनर सोचता है कि अब तो ये ढीली हो गई है मेरी वाइफ, और अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, और फीमेल सोचती है कि मुझे मज़ा तो आ नहीं रहा, मुझे तो ऑर्गेज्म आता नहीं है, व्हाई शुड आई गेट इनटू इट। तो ये दोनों तरफ से धीरे धीरे करके ये एक परपेचुअल प्रॉब्लम बन जाती है, और इससे कई बार हमने देखा है, और बहुत ये एक सोशल इशू भी है कि बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं और लोग डेविएट हो जाते हैं मैरिज लाइफ से। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए अपने पेल्विक हेल्थ को ठीक किया जाए, और जो
डैमेजेस होते हैं प्रेगनेंसी से और चाइल्ड बर्थ से, उनको रिवर्स किया जाए।